नमस्कार, मैं हूं जफर साजिद और आप देख रहे हैं एडीबी न्यूज 7। अभी बिहार दरभंगा जिला के आशापुर अलीनगर दारुसलाम में AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की ओर से दरभंगा लोकसभा प्रत्याशी मोहम्मद कलाम अपने सभी कार्यकर्ताओं और जिला अध्यक्ष के साथ एरिया के दौरे पर निकले हैं। डोर टू डोर वोटरों के साथ, जनता के साथ मिलकर उनके विकास के लिए, उनके अपने समस्याओं को दूर करने के लिए लोगों से वादे ले रहे हैं, उनसे वादे कर रहे हैं कि अगर वो उन्हें वोट देते हैं तो दरभंगा का विकास कैसे होगा और सामूहिक विकास होगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के हक की आवाज के लिए वो खड़े हुए हैं, जो दूसरी पार्टियां उस आवाज को दबा रही है। लेकिन प्रत्याशी मोहम्मद कलाम ने यह भी बताया कि मैं सभी धर्म के लोगों के लिए काम करूंगा, सिर्फ मुसलमानों की आवाज के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। लेकिन अगर मुझे जनता जिताती है तो सभी दल के जितने भी कार्यकर्ता हमें वोट देंगे या जो भी जनता मुझ पे विश्वास करेगी, मैं पूरे जोश के साथ दरभंगा वासियों के विकास के लिए लड़ूंगा और मैं जीतूंगा। जब मैंने अपने चैनल पर उनसे बहुत सारे सवालात किए विकास के मुद्दे पर, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, देखिए ये रिपोर्ट। ये जानने की कोशिश करूंगा कि इस लोकसभा चुनाव में जनता का मूड क्या है, वोटर्स क्या चाहते हैं और AIMIM के लिए लोगों का रुझान क्या है। आप अपने कैंपेनिंग में ऐसा क्या करेंगे जिससे वोटर्स आपको वोट दे। आखिर वोटर्स आपको क्यों वोट देंगे, क्या रहेगा आपका मैनिफेस्टो और क्या क्या आप देंगे दरभंगा वासियों को अगर जीतते हैं तो। सबसे पहले आपके चैनल को और आपके पूरे टीम को MIM पार्टी की ओर से और मेरे ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जब आसमान ही फटा हुआ हो तो सुई से कितना सिलाई किया जा सकता है। लोकल स्तर पे जो मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है और सबसे बड़ा मुद्दा जो दरभंगा एम्स का मुद्दा है, जिसको आज 5 साल से जो है डबल इंजन की सरकार जो है कभी DMCH परिसर लाता है, कभी जो है शोभन ले जाता है, कभी देश के प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि दरभंगा में एम्स बन करके तैयार हो गया है। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो बेरोजगारी है। युवा नौजवान पढ़ लिख कर सड़क पे घूम रहे हैं। देश के गृह मंत्री जी बोल रहे हैं कि आप पकौड़े का दुकान खोलिए। तो MIM पार्टी और मेरे द्वारा मांग किया जाता है भाजपा वालों से कि आप जो है, जो पढ़े लिखे युवा नौजवान बेरोजगार है, उनके लिए आप स्थान का उपलब्ध करवाइए कि पकौड़ा का दुकान कहाँ पे खोलेंगे युवा और नौजवान। दूसरी बात कि 2014 में देश के प्रधानमंत्री जी मिथिलांचल की धरती से घोषणा करके गए थे कि प्रत्येक साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, 2 करोड़ लोगों को जो है नौकरी दिया जाएगा, 15-15 लाख रुपया दिया जाएगा, 56 इंची का मेरा सीना है, बुलेट ट्रेन चलाया जाएगा, किसानों का आय दुगुनी होगी। तो ये जो हिंदुस्तान है और खासकर जो बिहार है, मिथिलांचल है, ये सब किसानों का ये जगह है और किसान आज त्राहिमाम में है। देश का GDP का हालात बहुत बुरा है। तो ये तमाम मुद्दा है और लोकल स्तर पे हम लोग जो है नॉमिनेशन के बाद हमारे पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उसको लागू करेंगे। RJD ने जो बिहार में सीट बंटवारा किया है, इससे अल्पसंख्यक समुदाय कुछ अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। देखिए तो RJD से आपका कैसा संपर्क? देखिए, जिस तरह से RJD हो या भाजपा हो, भाजपा हमारे ऊपर सामने से वार करता है और RJD हमारे ऊपर, हमारे पीठ पे खंजर घोंपता है। हमसे उनको 20% वोट चाहिए और हमारा भागीदारी जो है वो सिर्फ 2 रहेगा। आज राष्ट्रीय जनता दल जो है, मुकेश सहनी 3%, आज राष्ट्रीय जनता दल जो है 23 सीट पे चुनाव लड़ रही है, जिसमें से 2% भी भागीदारी सहनी बिरादरी का नहीं है, उसको 3 सीट दिया गया और मुसलमानों का 20% वोट लेंगे, वो 2 सीट, वो भी हारने के लिए, हराने के लिए। जो मैं आपको बताता हूँ, वहाँ का भौगोलिक स्थिति ये है कि यादव वोट जो है, चाहे वो मधुबनी हो या अररिया हो, वही यादव वोट ही कॉमनल कर करके वहाँ पे RJD उम्मीदवार को हराने का काम करता है। तो ये राष्ट्रीय जनता दल का जो है सोची समझी साजिश है
कि मुसलमानों का जो राजनीति है उसको मरहूम करे, समाप्त करे। आपको एग्जाम्पल के तौर पे हम बता रहे हैं, मिथिलांचल के ही कई बड़े कद्दावर नेता है जिनके पॉलिटिक्स को डेड कर लीजिए कि गफूर साहब है, उनके पॉलिटिक्स के, उनके परिवार के पॉलिटिक्स को डेड कर दिया गया। हम आज अलीनगर के पाक सरजमी पे बैठे हुए हैं। हमारे मुसलमान के सबसे बड़े लीडर जनाब अब्दुल वारी सिद्दीकी साहब थे, उनको राज्यसभा भेजने के बदला जो है विधान परिषद का झुंझुना थमा दिया गया है। उसके बाद आप आइए, वही नहीं, सबसे बड़ा लीडर हम लोगों का मुसलमानों का जो है मरहूम जनाब मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब थे, जिन्होंने 2005 में नीतीश कुमार जी 11 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे, बिहार के सभी जेल को खोल दिया था और सारे क्रिमिनल को ऑन कर दिया कि हमारा फ्लोर टेस्ट में आप विधायक को कैप्चर करके हमको जो है से मुख्यमंत्री पे स्थापित रहने दिया जाए। उस चीज को शेरे शहाबुद्दीन अकेला जो है कायम करके और राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया गया। और उनके जनाजा के लिए पूरे बिहार का मुसलमान जो है त्राही इमाम में था कि उनका जनाजा उनके पैतृक गांव जो है प्रतापपुर आ जाए, वो नहीं हुआ। और जबकि उस वक्त में लालू परिवार सारा जो है दिल्ली के अंदर में ही मौजूद थे। आज देख लीजिए कि ओसामा साहब को जो है फंसाया जा रहा है सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा। और तेजस्वी यादव जी बिहार के उप मुख्यमंत्री के पद पे थे, मैडम हिना साहब जो है चिल्लाते रह गई, बिलबिलाते रह गई और एक बार भी उन्होंने फोन तक नहीं उठाया और ओसामा साहब को जेल जाना पड़ गया। तो ये तमाम मुद्दा को 20% वोट जो है अब समझ रहे हैं मुसलमान भाई। हम अपील करना चाहते हैं मुसलमान भाइयों से कि अब जो है बहुत हुई झंडा बरदारी, अब तो लेंगे अपनी हिस्सेदारी। तो हम अपील करते हैं कि सब लोग, अगर आपको 2 सीट दिया है तो आप 2 सीट के हिसाब से वोट कीजिए। बाकी ऑप्शन के रूप में आप बिहार के अंदर में जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है पहुंच चुके हैं और हम लोग को साथ दे, हम लोग को जितावे। निश्चित रूप से तमाम लोगों का विकास होगा, उसमें दलित भाइयों का भी होगा, अति पिछड़ा भाइयों का भी होगा। ठीक है, दरभंगा से 4 प्रत्याशी, एक मिथिलावादी पार्टी से निर्दलीय सागर नदिया और राजद से तो ललित यादव हैं ही, और अभी जो सिटिंग सांसद गोपाल जी ठाकुर बीजेपी और आप प्रत्याशी हैं। तो आपका सबसे बड़ा मुकाबला, सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कंटेस्ट किसके साथ होगा? देखिए, हमारे पास जो वोट है वो वर्तमान में सबसे बड़ी आबादी का वोट हमारे साथ में है। और मैं 20 साल से सेकुलर का पॉलिटिक्स किया हूँ। मैं भी पहले राष्ट्रीय जनता दल में था, मैं 3 टर्म उसके जिला अध्यक्ष यूथ का मैं रहा। आपने बताया। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, हमारे साथ जो है ना, गरीब है, दलित है, मजलूम है, पिछड़ा वर्ग है और सबसे बड़ी आबादी जिस बिरादरी से हम मुसलमान हैं, मुसलमानों का वोट 20% है। तो हमारा टक्कर इन दोनों और तीनों से कहीं पे नहीं है। हमारे साथ आवाम है और हम आवाम की ताकत पे चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, तो जनता को जाते जाते क्या अपील करेंगे आप, किस आधार पे आपको वोट पड़े? नहीं, अगर हमको जनता ने दुआ और आशीर्वाद दिया तो हम एक यूथ है, एक नौजवान है, हम जितने भी रेस का घोड़ा होगा वो सभी घोड़ा को हम पछाड़ने का काम करेंगे। वो आने वाला समय होगा। हम अपील करते हैं कि सब लोग एकजुट होकर के एमआईएम पार्टी को जितावे। धन्यवाद। पहले आप अपने बारे में बताइए, पार्टी के लिए क्या करते हैं आप? हम पार्टी के खादिम हैं, जिला सदर हैं। ठीक है, गुलाम मुजक्किर खान मेरा नाम है, इसी किस दरभंगा। तरह की कैंपेनिंग होगी, क्या आप जनता के बीच जाके करेंगे जिससे जनता अट्रैक्ट हो, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, आपकी तरफ आए और एआईएमआईएम को ग्रामीण स्तर पर भी मजबूत करे? जैसा कि लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, पहले नहीं लड़ते थे, तो ऐसा क्या होगा जो आपकी तरफ वोटर्स पोलराइज कन्वर्ट हो जाएंगे राजद की तरफ से, जो कि ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? तमाम लोग हमारे तरफ मुखातिब हो चुके हैं। सब लोग देख रहे हैं कि हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मजलूमों की बेबाक आवाज बन करके पूरे हिंदुस्तान में छाए हुए हैं। कोई भी मामला मैटर हो, कोई भी मुद्दा हो, सबसे पहले जो आवाज उठती है जुल्म के खिलाफ, नाइंसाफी के खिलाफ, तो वो असदुद्दीन ओवैसी साहब की होती है। चाहे वो बाबरी का मामला हो, कि दादरी का मामला हो, कि अखलाक का मामला हो, कि पहलू का मामला हो, कि मुस्लिम पर्सनल लॉ का मैटर हो, कि बिल्किस बानो का मामला हो, कि मॉब लिंचिंग का मैटर हो। जब भी दलित पर, मजलूम पर, मुसीबत के मारे लोगों पर, माँ बहनों पर कोई भी हमला होता है तो सबसे पहले सदन से लेकर सड़क तक हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ऐसे लोग जो बोलते हैं, लड़ते हैं। ऐसे लोग जो र्यूमर उड़ाते हैं, कुछ आवाजें देते हैं कि आप लोगों के इस
स्पीच से, आपके इस कहे हुए बात से बीजेपी को बेनिफिट, फायदा पहुंच जाता है, इसको क्या कहेंगे आप? फायदा किसको पहुंचता है, किसको नुकसान पहुंचता है, उसका ठेका हम ही लिए हुए हैं। हमको जो है अपनी सियासत करनी है, अपनी क़यादत खड़ी करनी है। और जो है आप कह रहे थे 3 तरफा लड़ाई है, हमको तो लग रहा है कि इस बार जो है कहीं कोई लड़ाई नहीं है। बीजेपी वाले लोग जो है उनकी हवा उखड़ चुकी है और अपने आप को सेकुलर कहने वाले लोग जो गुंडागर्दी के बल पर यहाँ लोगों में दहशत पैदा करके वोट लेना चाहते हैं, कहीं कोई नहीं है। आप घूम करके देख लीजिएगा, चारों तरफ इस बार MIM का पतंग ही रहेगा। पूरे जोश के साथ सत्ता में बदलाव लाने के लिए आप मैदान में उतरे हैं? पूरे जोश के साथ हम लोग हर जमाने में रहते हैं, आज नहीं उतरे हैं। हमारा MIM का पूरे गांव में अगर 5 आदमी होगा तो वो 500 पर भारी होगा। यानी दरभंगा सीट पर फतह हासिल करेंगे? दरभंगा सीट पर भी फतह हासिल करेंगे, किशनगंज में भी, और बिहार में जितनी सीट है, हिंदुस्तान में जितनी सीट है, सब पर हम जीतेंगे, कामयाब होंगे। 2 है तो पार्लियामेंट की कार्रवाई रुक जाती है। पूरा हिंदुस्तान का मीडिया जो दिखाता है, और जब 10-20 जीत करके जाएंगे तो एक भी कानून दलित के खिलाफ, मुस्लिम के खिलाफ, संविधान के खिलाफ, अंबेडकर साहब के विचारधारा के खिलाफ हम पार्लियामेंट में पास नहीं होने देंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया IDB News 7 से बात करने के लिए। चलिए, आपका भी। खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। सभी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए ADB News 7 और आप अपने कीमती सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर देते रहें।